हेलो बच्चों, ये जेईई 2023 का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट 1 का। द हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम रेज्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब of a certain radius when dipped in a liquid A vertically is 5 centimeter. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and density double, the values of liquid A, है ना, जो लिक्विड ए का वैल्यू है ना सरफेस टेंशन का और डेंसिटी का, उसका जस्ट डबल है लिक्विड बी का। ठीक है, उसमें फिर से डिप कर दिया गया। द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज्ड इन लिक्विड बी वुड बी। अब ए में तो कितना हाइट रेज हुआ, 5 सेंटीमीटर। बी में पूछ रहा है, तो देखिए मैं हाइट रेज की बात करूँ लिक्विड कॉलम में। जैसे मान लीजिए एक अपने पास ऐसा ट्यूब टब है और इस टब में आपने एक ऐसा कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट किया, ठीक है, जिसका खुद का रेडियस मान लीजिए, यहाँ पे देखो अब सर्कुलर फॉर्म में तो है इसका ना, तो इसका खुद का रेडियस मान लीजिए आर है। ठीक है, इसका डेंसिटी रो है, कुछ इसमें हाइट रेज हुआ। अब लिक्विड तो यहीं तक था ना पूरा एक्चुअली में टब में, तो लिक्विड यहाँ पे कुछ हाइट एच रेज हुआ। ठीक है, थीटा अगर अब वर्टिकल रखे तो ठीक है, बट अगर कुछ इसको एंगल पर रखें इस ट्यूब को, ठीक है, तो थीटा एंगल भी बनाएगा। तो इसमें जो एच राइज होता है ना, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, है ना। 2t cos थीटा बाई आर रो जी। ठीक है, फॉर्मूला अगर देखिएगा, अब अगर खोजेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया तो बहुत टाइम लगता है इसमें। मतलब बहुत टाइम का मतलब ये नहीं कि अब 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट, मतलब 10 मिनट तो आराम से लग जाएगा इसको पूरा डिराइव करने में, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना, अब कैपिलरी ट्यूब सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, लिक्विड चेंज हुआ है। यहाँ पर टी हो गया सरफेस टेंशन, ये जो टी है ये सरफेस टेंशन ये वाला, और ये डेंसिटी हो गया, है ना, रो डेंसिटी हो गया, जी जी सेम रहेगा। और अगर ट्यूब सेम है तो रेडियस भी सेम रहेगा, ट्यूब सेम है, पोजीशन सेम है, तो थीटा भी सेम रहेगा, है ना। तो अगर मैं दो अलग अलग लिक्विड में हाइट का रेशियो लूं तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए लिक्विड अलग है तो सरफेस टेंशन अलग होगा, बट ट्यूब सेम है तो कॉस थीटा सेम रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा सेम रहेगा। एक मिनट, मैं जरा इसको ना इधर थोड़ा और ऊपर करके लिख दूं। ठीक है, ट्यूब सेम है तो रेडियस सेम रहेगा, बट लिक्विड डिफरेंट है तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगा। जी सेम रहेगा, ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए के लिए हो गया ना, ए के लिए हो गया, ये 2 की जगह पे बी लिख दीजिए, ये बी के लिए, और थीटा सेम रहेगा क्योंकि ट्यूब सेम है, और ये ए के लिए है और ये बी के लिए है डेंसिटी। ठीक है, तो ये कैंसिल करके क्या क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, कॉस थीटा कैंसिल होगा, जी और आर भी कैंसिल होगा, तो यहां से टी अपॉन रो ए, और ये रो बी यहां आ जाएगा, रो बी अपॉन टी बी। तो अब यहां से एच ए, है ना, एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन ए अपॉन सरफेस टेंशन बी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। तो सरफेस टेंशन जो ए में है ना, उसका जस्ट डबल हो जा रहा है कहां पर, बी में, तो टी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस टी ए। जो डेंसिटी है बी में वो जस्ट डबल हो जा रहा है, किसके डबल हो जा रहा है, ए के, तो डेंसिटी ऑफ बी इक्वल टू लिखेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि जो हाइट होगा लिक्विड ए में कैपिलरी ट्यूब में, वही बी में भी होगा, दैट इज कि इसमें 5 सेंटीमीटर था ए में, तो बी में भी 5 सेंटीमीटर होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। बट जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05 मीटर। तो 0.05 मीटर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।